हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल। और B2A डिजिटल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के चैप्टर नंबर सेकंड फोर्स एंड मोशन के वो टॉपिक जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा वेक्टर विश्लेषण या वेक्टर एनालिसिस। ये कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हम इसको पढ़ सकते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला अगर इस चैप्टर में से अगर आने वाला है तो यही आने वाला है। अदिश राशि और सदिश राशि दो तरीके की होती है और इनके एक एक एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं और इनको शो कैसे करते हैं। जैसे सदिश राशि है, हम इसके ऊपर वेक्टर शो करते हैं, ये इस तरह से हम एरो बनाकर। और ऐसा अगर अदिश राशि है उसको हम सिंपल कैरेक्टर ABCD से डिस्कस मतलब शो करेंगे। तो इसके टाइप्स क्या क्या हैं ये ध्यान रखनी है। और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है, फिर भौतिक राशियाँ क्या हैं और इसके प्रकार कौन कौन से, सबसे पहला क्वेश्चन है। सेकंड वन हमारा, ये हम पहले मैथ में पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर्स ये के जो सब्ट्रैक्शन है एडिशन है, ये हमको सिर्फ ध्यान रखना है कि हम किस तरह से मतलब ये किस तरह से काम करते हैं। हाँ, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का पैरेललोग्राम का नियम जो मेथड है, इसमें ये वाला इसका छोटा सा डेरिवेशन है। इसमें R=A² + B² + 2AB cos थीटा वाला फॉर्मूला डिराइव होता है। हमें इसका ध्यान रखना है बस। ये सेकंड क्वेश्चन है इस चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेक्टर्स के गुणन, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर्स। ये ठीक हो सकता है एग्जाम के अकॉर्डिंग, लेकिन काफ़ी समय से ये क्वेश्चन एग्जाम में आया ही नहीं है। तो इसको भी आप सिर्फ और सिर्फ ओरली मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये कैसे होगा। वेक्टर रिजोल्यूशन ये भी कुछ खास नहीं है। ये इसके न्यूमेरिकल्स हो गए। न्यूमेरिकल्स में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हम बात कर लेते हैं पहले थ्योरी की। तो दो क्वेश्चन हमारे बनते हैं अभी तक। राशियाँ क्या होती है और वो कितने प्रकार की होती है। सेकंड वन है हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम। ये दो क्वेश्चन हमारे अभी यहाँ तक बनते हैं। थर्ड है हमारा बल एवं गति। ये हमें ध्यान रखना है कि फोर्स होता क्या है और जो हमारा मोशन है वो क्या होता है। सिंपल है, इसको हमें कोई खास याद करने की जरूरत नहीं है। फोर्स क्या होता है और हमारी मोशन क्या होती है, सिंपल सी डेफिनेशन है, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा इसमें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो स्टेट ऑफ मोशंस है, फर्स्ट लॉ, गति संबंधी। हाँ, थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है गति संबंधी न्यूटन के नियम, जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट लॉ है हमारा न्यूटन का नियम। और इसमें जो एक टॉपिक है संवेग मोमेंटम, इसका भी हमें ध्यान रखना है। सेकेंड लॉ ये रहा इसका। और इसमें जो चौथा क्वेश्चन है ये फोर्थ नंबर का है, सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं फोर्थ का नहीं कहूँगा, ये सबसे पहले नंबर पे इम्पोर्टेंट है। संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये इतना सा है, ये डराइव करना है और ये एग्जाम में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में पहला जो हमारा बनता है। नेक्स्ट हमारा इसके एग्जाम्पल हमें कुछ खास ध्यान नहीं रखना है। बल का आवेग, इम्पल्स ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ये नहीं है। ये थर्ड लॉ है न्यूटन की गति का, हाँ, जिसका हमें ध्यान रखना है सिर्फ। हाँ, अब बात करते हैं चैप्टर से जो बेसिक इसके टॉपिक्स है वो है। सबसे पहला हमारा वृत्तीय गति, वृत्तीय सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। तो सर्कुलेशन मोशन में ये डायग्राम ध्यान रखना है। और इसमें सर्कुलेशन मोशन का जो एग्जांपल दिया वो दिया है, यदि वृत्तीय गति करते किसी पिंड की चाल एक समान अवस्था में नियत हो, मतलब कोई सर्कुलेशन मोशन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो हमारी सर्कुलर मोशन हो गई। मतलब एक पथ पर उसकी स्पीड जो है वेरी नहीं कर रही है, वह स्पीड उसकी फिक्स है, तो वो हमारी सर्कुलर मोशन हो गई। दूसरा है हमारा कोणीय विस्थापन, इंपॉर्टेंट है। डेल्टा थीटा = डेल्टा S अपॉन R, ये हम डिराइव करा चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है हमारा, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन से। फिर है हमारा कोणीय वेग, ये हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सिक्स नंबर का क्वेश्चन जो हमारा बनता है।
नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट 7th नंबर का है, जो सेकंड नंबर का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। छोटा सा डेरिवेशन है, और ए इक्वल टू आर अल्फा, जिसमें या वी इक्वल टू आर ओमेगा, जो इसका ये फॉर्मूला है, यहाँ तक हमें इसको डिराइव करना है। नेक्स्ट है हमारा कोणीय त्वरण, और इसमें कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू आर अल्फा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7th और 8th नंबर का हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 क्वेश्चन पहले हो गए और 2 क्वेश्चन ये हमारे टॉप हैं। बाकी जो हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें छोड़ना कुछ नहीं है, उन पर मैं टिक करते हुए चल रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी, बस ध्यान रखना है, इसमें कोई मतलब खास है नहीं। इसमें अभी केंद्रीय त्वरण सेंट्रीपिटल फोर्स, सिर्फ और सिर्फ हमें इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा या समझ लेना है किसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई खास ये क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं अभी सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारा, हम अभी केंद्र बल की, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसकी डेफिनेशन है, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एफ इक्वल टू वी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये यहाँ तक डिराइव हमें करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स, हाँ एग्जांपल्स इसके हमारे एग्जाम्स में आए हैं, तो थोड़ा सा एग्जांपल्स के 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ध्यान रखना है इसका। जैसे मोड़ पर चलते हुए साइकिल हमारी झुक जाती है, या जब भी हम रोड बनाते हैं और कहीं मोड़ आता है तो उसको झुका हुआ बनाते हैं, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देख लेते हैं। केंद्रीय बल रोटर, इम्पोर्टेंट कुछ खास नहीं है ये। अब केंद्रीय बल का सिद्धांत, हाँ यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट बनता है पेपर के लिए, वो हमारा गुरुत्व एवं गुरुत्वीय त्वरण। और इसमें जो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है हमारा ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। 3 नियम हैं, कक्षाओं के नियम, लॉ ऑफ एरिया वेलोसिटी, एंड थर्ड वन है हमारा लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तीनों हैं, ये हम क्लास में करा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। यह तो हमारा यहाँ से निकला है एफ की वैल्यू, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, एफ इक्वल टू जी एम एन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये भी हम करा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th नंबर का है। तो 9 क्वेश्चन यहाँ तक हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से बने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, जब भी हम पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जाएंगे या h गहराई पर जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ता है गुरुत्वीय त्वरण पर। हाँ, इससे पहले एक क्वेश्चन है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, जो यहाँ पर हमारा ये रहा, जी इक्वल टू एफ, नहीं थोड़ा डेरिवेशन आगे होगा। हम बात करते हैं पहला, जब हम ये रहा इसका स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th नंबर का। अब बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण में क्या इफेक्ट आता है। 2 तरह से आता है, जब भी हम h ऊंचाई पर जाएंगे या d गहराई पर जाएंगे, 2 तरह से। दोनों केसों में हमें ध्यान रखना है, जब भी हम h ऊंचाई पर जाएंगे या h गहराई पर जाएंगे तो दोनों ही केसेस में g की वैल्यू हमारी घटती है। तो पहले देख लेते हैं हमारा पृथ्वी की सतह पर B एंड C, हाँ ये रहा पृथ्वी की सतह से या तल से ऊपर जाने पर, ये डायग्राम है, ये पृथ्वी हो गई, इसकी सतह से हम h ऊंचाई पर चले गए तो स्मॉल g जो गुरुत्वीय त्वरण है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इसका डेरिवेशन है छोटा सा एक, हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है 10 नंबर पे। इसके बाद हमारा ये है 11 नंबर पे कि हम पृथ्वी की सतह से h गहराई पर या d गहराई पर जाएंगे तो इफेक्ट क्या होगा। दोनों ही केसेस में ध्यान रखना है, 1 नंबर में आ जाता है कि क्या इफेक्ट पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है। तो दोनों केसेस में याद रखना है कि ये दोनों ही केसेस में हमारा g की वैल्यू घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो, और
में से कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है। तो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में से हमारे ये 11 क्वेश्चन हमारे निकल के आए हैं जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। सबसे पहले इनको करना है और उसके बाद आप इस चैप्टर में जो भी आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, वेटलेसनेस, बाहरीनता किसे कहते हैं, जैसे हम लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो हम वेट कम फील करते हैं अपने, तो ये इसका थोड़ा सा एक सिंपल थ्योरी सी पढ़ लेनी है। बाकी ये क्वेश्चन है जो हमारे इस चैप्टर से आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर 4 से। यही 2 चैप्टर्स थे जो हम अब आज डिस्कस करने वाले थे। ये है घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बनते हैं जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स, और हम इसको टॉर्क भी कहते हैं। तो बल आघूर्ण का पहला क्वेश्चन बनता है, किसे कहते हैं, टो इक्वल टू एफ इंटू आर। ये इसका डायग्राम बनाना है इसका। बल युग्म कुछ खास नहीं है, पहला क्वेश्चन हमारा यही आया है। सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध, ए और अल्फा में। तो ये इसका डेरिवेशन है, यहाँ से ये वाला डेरिवेशन निकल के आएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड वन है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का जो पेपर में आने वाला है हमारा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इम्पल्स, आई जिसको कहते हैं, इसका छोटा सा डेरिवेशन है ये, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का ये इसके डेरिवेशन है। डेफिनेशन भी साथ में याद रखनी है आपको, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और जब भी कोई डेरिवेशन वाला क्वेश्चन आए तो इसको यहाँ तक ही नहीं छोड़ना है, इसका मात्रक, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है, मात्रक भी लिखना है, और इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला है, विमा है, वो भी हमें लिख के आनी है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ तक चैप्टर से बनते हैं। हाँ, चौथा क्वेश्चन हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है इस चैप्टर से, वो है थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये 2 समीकरण, 2 थ्योरम्स है हमारे, समांतर अक्ष की पर में, और दूसरी है लंबवत अक्ष की पर में, परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस की। ये हमारी समांतर अक्ष की पर में हो गई, यहाँ तक ये थोड़ा डेरिवेशन है, और ये इसकी एक इक्वेशन है। दूसरी है हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस की, इसकी ये डेरिवेशन है छोटा सा, और ये इसकी डायग्राम, यहाँ तक भी हम इसको कर सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन यहाँ तक हमारे हुए हैं। हाँ, जो 5th नंबर का क्वेश्चन बनता है वो है हमारा घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा 1 नंबर में ज़्यादातर आता है, लगभग हर दूसरे साल आ जाता है। तो आई इक्वल टू एम के स्क्वायर हमें याद रखना है, फॉर्मूला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इस चैप्टर से एग्जाम्स में आने वाला है वो है हमारा बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध, जो हमारा यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन है हम करा चुके हैं, और इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ पर टो इक्वल टू आई। नेक्स्ट है हमारा कार्य तथा बल आघूर्ण में संबंध, कुछ ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ सकता है घूर्णन गतिज ऊर्जा, के इक्वल टू आई। ये क्वेश्चन थोड़े से ऐसे ही हैं, इनको आप अपने नज़र से घुमा सकते हैं, लेकिन हमारा जो अभी तक है उनको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपकी इच्छा करे तो आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और इसमें जो ये हमारा हाँ, ये हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो ये हमारा दूसरे नंबर पर आता है। सबसे पहले आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दूसरा नंबर का क्वेश्चन आएगा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो इसमें से आ सकता है, हाँ, ये क्वेश्चन है अनंत तल पर बिना फिसले पिंड का लुढ़कना, रोलिंग ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग या विदाउट स्लाइडिंग। ये इसका डायग्राम है, डेरिवेशन है, यहाँ तक हम इसको
यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे, एक्सेलरेशन हमें निकालना है। और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी है, निकाल सकते हैं। ये भी हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। अब बात करते हैं फ्लाई व्हील आप पढ़ सकते हैं, बस छोड़ना नहीं है, लेकिन पढ़ के जा सकते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, देखिए आए हुए एग्जाम में हमारे घूर्णन गतिज ऊर्जा के आधार पर जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। जड़त्व आघूर्ण और आघूर्ण में क्या अंतर है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। बस इस चैप्टर से यही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दोनों चैप्टर हैं हमारे सेशनल के और एक्सटर्नल के हिसाब से। हम बाकी जो चैप्टर हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बस इन टॉपिक्स को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार करना है और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।